जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने काम के साथ में व्यस्त होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी और आज मैं एक विशेष सब्जेक्ट लेके आप लोगों के बीच में आया हूं कि जो हमारे एक्स सर्विसमैन और उनकी विडोज जो होती हैं उनके लिए जो उत्तराखंड सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास संस्था है उसकी तरफ से कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो उन सुविधाओं के बारे में मैं थोड़ा बताना चाह रहा था कि जो बहुत एक ज़रूरी सूचना है, तो कुछ मैं आप लोगों को बताता हूं। तो उसमें आप लोगों को जो एप्लीकेबल होता है उसके लिए आप सोल्जर बोर्ड में जाके, हम सोल्जर बोर्ड बोलते हैं उसको, जो एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, स्टेट में होता है और ये तहसीलों में भी ऑफिस होते हैं कहीं कहीं, तो उनमें जाके आप ये अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपकी एप्लीकेबिलिटी है। अगर आप उसके अभ्यर्थी, आप पात्रता है तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। तो विशेष तौर पर उसमें मुख्यतः जो है ये है स्कॉलरशिप, जो स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई वगैरह करते हैं, पूर्व सैनिकों के और विधवाओं के बच्चे जो होते हैं, पात्र जिनको बोलते हैं, या अनाथ होने पर जो बच्चे होते हैं वो जो पढ़ाई वगैरह करते हैं उनके लिए कुछ फैसिलिटी है। पूर्व सैनिक जो हैं उनके जो पात्र हैं, अगर उनके बच्चे 60% हिल से जो प्लेन्स एरिया में रहते हैं तो उनके लिए 60% अंक लाने जरूरी है। और जो पहाड़ हिल साइड में जो हमारे पहाड़ों में रहते हैं बच्चे, पूर्व सैनिकों के या विधवाओं के बच्चे, उनके अगर 50% से ऊपर आते हैं तो वो इन छात्रवृत्तियों के लिए क्लेम कर सकते हैं। क्लास 11 और 12 के लिए 3,000 रुपये मिलेंगे और सभी स्नातक डिग्रीज के लिए, सभी ग्रेजुएशन जो डिग्रियां होती है उसके लिए 4,000 रुपये मिलेंगे और सभी पोस्ट ग्रेजुएट जो स्नातकोत्तर जो कक्षाएं होती है उसके लिए 5,000 रुपये मिलेंगे। और पीएचडी, एलएलडी, एमफिल के लिए लेकिन उसमें 60% उनको कम से कम मार्क लाने हैं, जिसमें वो जितने साल वो पढ़ाई करेंगे उसमें उनको 10,000 रुपये पर एनम मीन्स एक साल में प्रतिवर्ष वो मिलेगा। दूसरी तरफ इसमें जो विधवाओं के आश्रित है या फिर जो अनाथ हो गए बच्चे जिनके माता पिता नहीं और पूर्व सैनिक थे, तो उनके लिए विधवाएं जो है, उनके आश्रित जो है, अगर वो 50% मार्क लाते हैं और अनाथ के बच्चे 33% मार्क लाते हैं तो क्लास 1 से 8 तक वो 6,000 रुपये उनको पर ईयर मिलेगा हर कक्षा में। और क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तक, एमए, एमकॉम जो भी डिग्री होती है उसके लिए 10,000 रुपये पर ईयर उनको मिलेंगे। ये सुविधाएं डीएसएसए बोर्ड, उत्तराखंड सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास संस्था द्वारा दी जाती है। इसमें अभी मैंने छात्रवृत्ति बताई, इसमें अभी विशेष छात्रवृत्तियां हैं, स्पेशल स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं। कक्षा 10 में 80% तथा 11 में 80% अंक प्राप्त करने पर 11वां-12 में, क्लास 11 में और 12th में जो है 12,000 रुपये 2 वर्षों तक दिए जाएंगे। 12,000 रुपये 11 में और 12,000 रुपये 12 में। लेकिन आपका जब 10 पास करते हैं तो उसमें आपके 80% अंक होने चाहिए, तो आपको 11वीं में 12,000 रुपये मिलेंगे। और जब आप 11वीं पढ़ रहे हैं तो तब भी आपके 80% अंक होने चाहिए, तब आपको जब 12वीं पढ़ेंगे तब आपको फिर 12,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 12 में अगर जो क्लास 12th कर रहा है और उसमें 80%, ऐसे ही कक्षा 12 में 80% अंक लेने से, लेकिन बीए, बीएससी जो अगर रहते होते हैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी उसको 80 अंक लेने पड़ेंगे अगले साल के लिए, फर्दर क्वालिफिकेशन के लिए, फर्दर क्वालिफाई करने के लिए। तो फिर उसको 15,000 रुपये 3 वर्षों तक लगातार मिलेंगे। अगर वो 80% कक्षा 12 में लेता है तो उसको बीए फर्स्ट ईयर में 15,000 रुपये मिलेंगे। सेकेंड ईयर में फिर उसके फर्स्ट ईयर में अगर 80% आएंगे तो सेकेंड ईयर में उसको 15,000 रुपये मिलेंगे। और फिर अगर सेकेंड ईयर में 80% अंक आएंगे तो 15,000 रुपये ऑटोमेटिक उसको बीए फाइनल या जो ग्रेजुएशन फाइनल तक मिलेंगे। स्नातक जो ग्रेजुएशन फाइनल जो डिग्री होती है उसमें 3 वर्ष में कुल योग के आधार पर जो उसका ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें अगर जो तीनों सालों का जो एग्रीगेट मार्क लिया जाए, अगर 70% अंक तो हो जाते हैं तो स्नातकोत्तर जो उसका एमए और जो पोस्ट ग्रेजुएट उसकी फर्स्ट होगा, उसका पहले साल प्रथम वर्ष होगा, वो कम से कम 70 अंक प्राप्त करने पर उसको एमए में 18,000 रुपये 2 वर्ष तक लगातार दिए जाएंगे, एमए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। लेकिन उसके फाइनल में उसके 70%, बीए ग्रेजुएशन में 70% से ज़्यादा अंक होने चाहिए, तब उसको एमए फर्स्ट ईयर में भी
70% चाहिए, तब जाके उसको एमए सेकेंड ईयर या पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर में 18,000 रुपये मिलेंगे। अगर उसने ग्रेजुएशन में 70% अंक लिए और फिर अगर माना एमए फर्स्ट ईयर में फिर अगर वो 70% नहीं अंक नहीं लाता तो फिर उसको अगले सेकेंड ईयर जो एमए का होगा या पोस्ट ग्रेजुएट का उसमें फिर उसको बाधा पड़ेगी। तो वो क्वालिफाई करने के लिए उसको हर अगले साल में जिस साल में उसको छात्रवृत्ति मिलती रहेगी उसमें उसको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इसी प्रकार टेक्निकल स्कॉलरशिप जो है, सर्टिफिकेट तथा आईटीआई के जो कोर्सेज हैं उसमें आईटीआई जो किसी भी फील्ड में हो, आपका फिटर है, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, जो भी जितने भी इसमें ट्रेड्स होते हैं उसमें कम से कम उसको 60% अंक लाने पर उसको 4,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे, वो जितने सालों 2 साल आईटीआई करता है। ऐसे ही डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक कोर्सेज जो होते हैं इसमें 65% अंक लेने पर उसको 5,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। और ऐसी कॉमर्शियल और मैनेजमेंट जो डिग्रीज होती है उसमें जैसे बीएड हो गया, बीपीएड हो गया, एमएड, एमईएड और एमपीएड हो गया, बीएससी, एमएससी कृषि, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए उसको 70% अंक अगर लाता है तो उसको फिर 8,000 रुपये प्रति वर्ष उसको दिए जाएंगे कॉमर्शियल कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज के लिए। ऐसी डिग्री के लिए जो इंजीनियरिंग वगैरह बीई, बीटेक के लिए 70% अंक अगर उसके आते हैं तो 12,000 रुपये उसको पर साल दिए जाएंगे। मेडिकल कोर्सेज के लिए एमबीबीएस, बीएमएस वगैरह के लिए अगर उसको 70% अंक आते हैं तो उसको 15,000 रुपये पर एनम या प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और उसके अलावा और भी सारी फैसिलिटी है। सैनिक स्कूल, आरआईएमसी और मिलिट्री स्कूल में सैनिकों के विधवाओं के आश्रितों के लिए कोचिंग पर किए गए व्यय का प्रतिपूर्ति रिम्बर्समेंट 10,000 रुपये जो एक ही बार दिया जाएगा। अगर एडमिशन हो जाता है उनका सैनिक स्कूल, आरआईएमसी या मिलिट्री स्कूल में तो उसको 10,000 रुपये वन टाइम दिया जाएगा। जो एनडीए, आईएमए, ओटीए और एयरफोर्स और नेवल अकेडमी जो होती है उसके लिए अगर वो, या सिविल सर्विस के लिए पीसीएस, एमबीबीएस, आईएचएम, आईआईटी, आईआईएम में प्रवेश पाने के लिए जो सिलेक्ट हो जाते हैं और प्रवेश हो जाता है उनको पूर्व सैनिक एवं विधवाओं के आश्रित, तो उनको पूर्व कोचिंग की प्रतिपूर्ति के लिए 20,000 रुपये एक टाइम में दिया जाएगा। वो जब एडमिशन हो जाता है तो आप इसका क्लेम कर सकते हैं। जो पूर्व सैनिक की विधवाएं हैं उन अगर वो रिमैरिज करना चाहती है तो उसको भी 1 लाख रुपये वन टाइम एफडी के रूप में दिया जाता है, जो 5 साल के लिए एक एफडी दी जाती है। ऐसे ही पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों अथवा अनाथ पुत्रियों की शादी हेतु भी 1 लाख रुपया दिया जाता है, जो 2 पुत्रियों तक दिया जाता है। इसके बाद अभी कुछ मेडिकल फैसिलिटी भी है। जो नॉन ईसीएचएस पूर्व सैनिक है जिन्होंने ईसीएचएस कार्ड नहीं बनाया है तो उनके लिए सामान्य चिकित्सा, जनरल मेडिकल जैसे ओपीडी वगैरह होती है, उसके लिए वो 10,000 रुपये एक वर्ष में उसको क्लेम कर सकते हैं। और स्पेशल मेडिकल जिसमें ऑपरेशन वगैरह होते हैं, स्पेशल जैसे कैंसर हो गया, ऑपरेशन जिसमें रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है या तो उसका 70% या 1 लाख रुपए, मतलब जो कम होगा वही उसको मिलेगा। ऐसे ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन पर सब्सिडी दी जाती है। जो किसी ने अगर एक सर्विसमैन है या कोई विधवा है या फिर अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई लोन लेते हैं तो उसको लोन जो 1 लाख से 5 लाख पर उनको 10% का सब्सिडी दी जाएगी, इंटरेस्ट जो होता है उसका। और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख पर 5% की दर से सब्सिडी दी जाएगी। विधवाओं के लिए सिलाई और बुनाई की मशीन खरीदने हेतु भी ग्रांट दिया जाता है। सिलाई के लिए है, सिलाई की मशीन के लिए 3,000 रुपये और बुनाई की मशीन के लिए 3,500 रुपये देते हैं। ऐसी दैवीय आपदा जो नेचुरल कैलिमिटीज वगैरह हो जाती है, जैसे ज़्यादा बाढ़ आ गया, भूस्खलन हो गया, इस तरह की जो होती है उसमें पूर्व सैनिकों अथवा विधवाओं के जो दैवीय आपदा हुई है, उनके जो क्षतिग्रस्त हुए मकान हुए, कुछ हुए हैं, तो उसका जो अगर 50% से ज़्यादा अगर क्षति हुई है तो उसमें उनको 30,000 रुपये वन टाइम ग्रांट दिया जाता है। अन्य सुविधाएं हैं जैसे सीएसडी कैंटीन में है सुविधा, पूर्व सैनिक की अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो उसको 10,000 रुपये वहाँ से फ्यूनरल अलाउंस के तौर पे मिल दिया जाता है। ऐसे फिर रिकॉर्ड ऑफिस से भी आता है कि पूर्व सैनिक की मृत्यु पर उसको 7,000 रुपये रिकॉर्ड ऑफिस से मिलता है। और फिर इसके साथ तो फिर आगे आर्मी हेडक्वार्टर से भी कुछ ग्रांट्स हैं। तो फिलहाल मैं अभी ये आपको बताया था कि उत्तराखंड सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास संस्था द्वारा दिए जाने वाली सुविधाएं थी।
ये DSSA बोर्ड बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट सोल्जर सेलर्स एंड एयरमैन बोर्ड, जिसमें तीनों सेनाओं के सशस्त्र बल जो होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो एक्स सर्विसमैन हैं या उनकी विधवाएं हैं, तो उनको ये सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये सुविधाएं आप लोग को कोई अगर एप्लीकेबल है तो आप अपने सोल्जर बोर्ड में जाके तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। अभी 12वीं के बच्चे जैसे पास वगैरह कर रहे हैं, तो जो परसेंटेज जो मैंने अभी बताया आपको 70%, तो उसके हिसाब से आप ये क्लेम कर सकते हैं। और बाकी ऐसी और महत्वपूर्ण या फिर आवश्यक जानकारी या किसी के फायदे के लिए कोई और भी जानकारी होगी तो फिर मैं आप लोगों को फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए यहीं पर ये ब्लॉग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।